हेलो दोस्तों, आपकी दोस्त बुक टेडी फिर आ गई है आपके लिए एक नई बुक पढ़ के। और उस बुक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले वो बुक आपको गेस करनी पड़ेगी। इन्होंने वो बुक लिखी है। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि वो सुपर वुमन है तो आप बिल्कुल सही है। ये बुक है हाउ टू बी अ बॉस और इसे लिखा है आपकी और हमारी फेवरेट यूट्यूबर लिली सिंह ने। बुक के बारे में बताने से पहले ही मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ, ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, बल्कि ये बुक मैंने सुनी है अमेज़ॉन ऑडिबल पे। और ये 6 घंटे 19 मिनट लगा के मैंने पढ़ी है, तो काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है। लेकिन एक बात है, लिली अपने वीडियोस में जितनी फ़नी और जितनी ऑसम है, उतने ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी ये बुक पढ़ी है। सो इसको सुनना भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। इस बुक को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी, ये बुक आपको लाइफ के बारे में कोई मंत्र नहीं देगी या कोई जादू नहीं देगी या ऐसे नहीं बताएगी कि आप आज ये करो और कल आप यूट्यूब स्टार बन जाओगे, लेकिन ये बुक आपको ज़िंदगी जीतना सिखाएगी। तो शुरू करें। लिली ने अपनी किताब की शुरुआत ही इतने सही तरीके से की है। पहला ही चैप्टर आपको वीडियो गेम के बारे में बताता है, तो शुरुआत ही जब वीडियो गेम से हो तो कितना अच्छा लगता है। लिली ये कहती हैं कि जब हम वीडियो गेम खेलते हैं, कोई भी वीडियो गेम हो, तो उसमें हमारे बीच में रुकावटें आती रहती हैं, हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग को बहुत सारी क़यामतें फेस करनी पड़ती हैं उस वीडियो गेम में। लेकिन हम उस चीज़ को किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और वो कैरेक्टर कैसे खेलता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ भी सेम है। लाइफ हमको बहुत सारे सरप्राइजेस देती रहती है, हम लोग को बीच बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस लगाती रहती है, हम लोग को बीच बीच में रुकावटें आती रहती हैं, मुश्किलें आती हैं, विपदाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं। क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? हमारे दुश्मन हमको नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं, पर क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को, मतलब खुद को। हम खुद को इतना ज़्यादा कैपेबल और इतना ज़्यादा काबिल बना सकते हैं कि हम उन सारी मुसीबतों का सामना कर सकें। दूसरी बहुत ही अच्छी चीज़ जो लिली कहती हैं वो है अपने थॉट्स, मतलब अपने विचारों और अपनी भावनाओं को काबू में कीजिए। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपने थॉट्स, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो किसी के कुछ बोलने से जल्दी से दुखी हो जाते हैं या कुछ और हो जाए तो एकदम दुखी हो जाते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। सोचें कि क्या ये इमोशन मुझे आगे बढ़ने की में मदद कर रहा है। अगर मदद कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो उसको वहीं के वहीं रिजेक्ट करें। प्रोफेशनल ज़िंदगी में आप सोच सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको दुख हो रहा है तो दुखी होइए, बेशक दुखी होइए, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसे पकड़ के मत बैठिए। आप रो रहे हैं तो रोते मत बैठिए, थोड़ी देर रोइए और फिर आगे बढ़ जाइए। जस्ट मूव ऑन। तीसरी बहुत ही अच्छी चीज़ जो लिली कहती हैं वो है आप डिस्कम्फर्टेबल होइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिली खुद के बारे में बताती हैं कि अगर वो टोरंटो से लॉस एंजलिस नहीं जाती तो कभी वो इतनी बड़ी स्टार नहीं बन पाती। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप मुश्किलों में पड़ेंगे, आप गलतियाँ भी करेंगे, पर गलतियाँ करना कोई गलत बात नहीं है, प्रोवाइडेड आप ये 3 चीज़ें करें। अगर आपने गलती की है तो पहली बात, उसको मान लीजिए कि आपने गलती की है। दूसरी बात, सबको बताइए कि आपने ये गलती की है। कोई और आपको बताए कि तुमने ये गलती की है, उससे पहले खुद ही बता दीजिए कि भाई मुझसे ये गलती हो गई है। और तीसरी बात, उस गलती से जो प्रॉब्लम सामने आया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन गलतियों से सीखिए। जो भी आदमी अपनी गलतियों से सीखता नहीं है और वही गलतियां बार बार दोहराता है, वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखिए। लिली कहती हैं कि हमें हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारे मन तीनों को बहुत ही सिंक में
या एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तालमेल में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर एक भी चीज़ आउट ऑफ सिंक या तालमेल में नहीं होगी तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाएगा। सो इन तीनों चीज़ों को सिंक में रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से भी हमारा जो दिमाग होता है वो एक स्पंज की तरह होता है। जो भी आप उसको दो, अगर नई चीज़ें सिखाना चाहो या नए एक्सपीरियंसेस देना चाहो तो वो फटाक से वो सब सीख लेता है। सो कोशिश करें कि आप दूसरों के बारे में ख़राब चीज़ें या दूसरों को डांटना, दूसरों पे चिल्लाना ज़रा कम करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ख़राब चीज़ें बोलेंगे आपका दिमाग उतनी ही ज़्यादा ख़राब चीज़ें लेगा। और इन तीनों का तालमेल बनाए रखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को बहुत अच्छे से समझें, खुद के अंदर डीप 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 बहुत ही गहरे से जाएं और समझने की कोशिश करें कि आप कौन हैं। आपने कुछ बोला तो क्यों बोला, आप कुछ चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो लिली बताती हैं, जो आजकल के यूथ के बारे में, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के बारे में बहुत ही फिट होता है, और वो है फोमो, जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज हम सबको कहीं भी जाएं तो हमें इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालना पड़ता है। हमें अगर हम इवन एवरेस्ट की चोटी पे जाएंगे तो भी हम लोगों को पहले स्नैपचैट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे। हम किसी भी पार्टी में जाते हैं तो किसी से मिलने से पहले हम उनके साथ एक सेल्फ़ी क्लिक करते हैं। फोमो जो है उसने आज हमारी पूरी जनरेशन को जकड़ के रखा है, और फोमो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये जो फोमो है ये आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, हमेशा कोशिश करता है कि अगर आप अपना काम करना चाहो तो आपको उस काम से दूर लेके जाए। तो आपको अपने मन पे बहुत काबू बनाना है। लिली ने खुद का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि वो लॉस एंजलिस गई थी एक बहुत बड़े यूट्यूब के वीडियो शूट के लिए, और वो शूट सुबह 6 बजे शुरू होने वाला था, और जहाँ वो रह रही थी वहाँ एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी। उनको सुबह 6 बजे शूट के लिए जाना था, इसलिए उन्हें जल्दी सोना था, और इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर पा रही थी। उनको इतना दुख हो रहा था और उनको इच्छा हो रही थी कि वो जाके पार्टी अटेंड कर लें, लेकिन वो फोमो उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुमने ये पार्टी मिस कर दी तो तुमने अपने लाइफ में सब कुछ मिस कर दिया। लेकिन लिली ने खुद पे काबू रखा। उन्होंने ये सोचा कि अगर ये यूट्यूब का जो वीडियो शूट है वो मैंने बहुत अच्छे से करा तो मैं लाइफ में क्या क्या अचीव कर पाऊँगी। अपनी फ्यूचर सक्सेस के बारे में सोचा, और फिर उन्होंने अपने फोमो को कंट्रोल में लाया। सो आप भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत ही अजीब चीज़ लिली ने हम सबको बताई। मुझे ये बहुत अजीब इसलिए लगी क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, और वो है सीक्रेटिव होना या अपने बारे में सबको सब कुछ ना बताना। लिली कहती हैं कि हर किसी को आपके बारे में सब कुछ पता होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद को एक बहुत बड़े फोर्ट या बहुत बड़े महल की तरह ट्रीट कीजिए। लोगों को बुलाइए, खाने पे बुलाइए, उस महल में उनको रहने के लिए बुलाइए, लेकिन उनको कभी भी सीक्रेट रास्तों के बारे में और उसके अंदर के तहखानों के बारे में कभी मत बताइए। क्योंकि अगर किसी भी आदमी को आपके बारे में सब कुछ पता होता है तो वो आदमी हमेशा आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सारे सीक्रेट्स सबके साथ शेयर ना करें। अब मैं उस सेक्शन की तरफ बढ़ रही हूँ जो आपके गोल्स और सक्सेस के बारे में बात करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है जिसमें लिली ने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। सो सबसे पहली बात जो बताई है वो है अपने वैल्यूज़ सेट करना। वैल्यूज़ सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने वैल्यूज़ सेट करें। बहुत अच्छे से, बहुत डीप में हम सोचें कि क्या चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए अहमियत रखती हैं, और उन चीज़ों को लिख के रखें। ये ऐसी चीज़ें हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन हम उन वैल्यूज़ को छोड़ेंगे नहीं। सो ऐसी चीज़ें लिख कर रखें, और बार बार जब भी मौका मिले उनको पढ़ते रहें, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगी, और उन वैल्यूज़ की हेल्प से आप अपने गोल्स सेट करें।
गोल्स के बारे में लिली ने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई है, जो है विजन बोर्ड की टेक्निक। विजन बोर्ड मतलब ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड बोर्ड नहीं है, एक नॉर्मल सा आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने लाइफ में जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, से आप मर्सिडीज़ लेना चाहते हैं या आप एक बहुत अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो उसके पिक्चर्स आप उस पर लगाइए। उसके बाद वो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करने वाले हैं उसके बारे में लिखिए। और जैसे जैसे आप वो स्टेप्स और उस पर्टिकुलर टाइमलाइन में जब वो स्टेप्स आप अचीव करेंगे, वो लिखते रहिए। जब आप बार बार अपने गोल्स को और उन स्टेप्स को देखेंगे, तब आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि आप उन स्टेप्स को अचीव करें। और लिली ने ये गोल्स अचीव करने के लिए 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट स्टेप, आपका जो इतना बड़ा गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए और धीरे धीरे एक एक करके वो गोल्स अचीव कीजिए, सो दैट आप अपना बहुत बड़ा गोल आसानी से अचीव कर लेंगे। दूसरी टेक्निक है, आप खुद को प्राइज़ दीजिए या रिवॉर्ड कीजिए। मतलब से आपके 10 चैप्टर्स हैं मैथ के, तो आप सोचिए कि मैं 2 चैप्टर्स करके एक गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड देखूंगी, फिर आगे के 2 चैप्टर्स करके एक केक का टुकड़ा खाऊंगी। तो ऐसे रिवॉर्ड के मोटिवेशन से या केक खाने की इच्छा से आप वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। ये टेक्निक तभी काम करेगी जब आप चीटिंग बिल्कुल भी ना करें और आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि आपने वो केक का टुकड़ा कमाया है या अर्न किया है, यू हैव अर्नड इट। ये टेक्निक आप दूसरों के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद को चीटिंग करने से नहीं रोक सकते, तो आप टीवी का रिमोट अपने मम्मी पापा या फ्रेंड के हाथ में भी दे सकते हैं। वो आपको टीवी का रिमोट या फिर नेटफ्लिक्स का पासवर्ड तभी देंगे जब आप अपना वो एक पर्टिकुलर गोल कंप्लीट करेंगे। और तीसरा बहुत ही सिंपल तरीका है खुद को चैलेंज करना और अच्छा करने के लिए और बेटर काम करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। अब हम जा रहे हैं हमारे इस समरी के तीसरे सेक्शन की तरफ, जो है वर्क हैक्स या फिर प्रोफेशनल हैक्स। ये बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट हैक्स है जो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अमल में ला सकते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे। सो सबसे पहला हैक है इंस्पिरेशन। जब हम खुद को इंस्पायर करेंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि हमें हमारे गोल की तरफ बढ़ना है, जब हमें अंदर से फीलिंग आएगी, तभी तो हम ये करेंगे। पर कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हम इंस्पायर्ड फील ना करें, तब बीच में ही हम देखेंगे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे हमारा एक दोस्त जिसने बहुत अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट किया था और उसको बहुत बड़ी फंडिंग मिली, या फिर हम किसी और के बारे में पढ़ेंगे तो हमें फिर इंस्पिरेशन मिलेगा। तो ये जो इंसिडेंटल इंस्पिरेशन है, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, पर ये हमेशा नहीं आता। तो क्या हम वेट करते रहेंगे इंस्पिरेशन का? बिल्कुल नहीं। तो अपने इंस्पिरेशंस शेड्यूल कीजिए। ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए, पॉडकास्ट सुनिए और इंस्पायर होते रहिए। थोड़ा थोड़ा डोज इंस्पिरेशन का रोज़ लीजिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका जो लिली ने बताया है, वो है खुद में इन्वेस्ट करना। अगर आप किसी कंपनी के मालिक भी बन जाते हैं या दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन जाते हैं, तो भी आप खुद में इन्वेस्ट करना मत छोड़िए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बुक में, जिसमें एक वर्ल्ड फेमस वायलिन प्लेयर अभी भी वायलिन के क्लासेस लेता है। तो लिली ने उससे पूछा कि अरे, तुम अभी इतना वर्ल्ड फेमस होके भी वायलिन अभी भी सीखते हो? वो बोलता है कि अगर मैं ना सीखूं तो मैं इतना अच्छा वायलिन प्लेयर कैसे रहूँगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के नॉलेज में, खुद के स्किल्स में इन्वेस्ट करते रहें और खुद को बेटर 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 बनाते रहें। तीसरी चीज़ जो लिली ने बोली है, वो है कंसिस्टेंसी। आपके वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, आपके एक्शंस भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप वही एक्शन रोज़ करेंगे तो वो झूठ नहीं बोलेगा। इसका मतलब है, अगर आप एक YouTube वीडियो डालते हैं ठीक है, 2 YouTube वीडियो डालते हैं ठीक है, लेकिन अगर वही का आप बार बार करते हैं तभी आपको सक्सेस मिलेगी। लिली के YouTube वीडियोस पे 1 बिलियन से ज़्यादा लाइक्स हैं। क्या ये मुमकिन हो पाता अगर वो 2 या 4 या 10 वीडियोस डालती? जी नहीं। वो सालों साल हर हफ्ते 2 वीडियोस डाल रही है और इसी वजह से वो इतनी सक्सेसफुल यूट्यूबर है।
सो आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी ही आपको सक्सेस मिलती रहेगी। चौथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए, हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है पॉज या रुकना और देखना। चाहे हमारा जॉब कितना भी अच्छा हो, चाहे हमको फ्री में पैसे मिल रहे हो दुनिया घूमने के, तो भी कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे यार, कभी कभी हम बोर हो जाते हैं हमारे जॉब से, कभी कभी हमें फील नहीं आता है काम करने का। वो एक ऐसा समय है जब आप रुकें और खुद के बारे में सोचें, अपने जॉब के बारे में सोचें, इस बारे में सोचें कि आपने कितनी मेहनत करी है वो जॉब पाने के लिए, और फिर सोचें कि हमें आगे कैसे काम करना है। तभी हम ये काम आगे बढ़ा पाएंगे और उतने ही इंस्पिरेशन से आगे काम कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कभी नहीं सोची थी और इस बुक में मैंने पढ़ी है, वो है मूर्ख बनना। अब ये बुक हमको सिखा रही है कि लाइफ में आगे बढ़ो, स्मार्ट बनो, फर्स्ट इम्प्रेशन बनाओ, चीज़ें सीखो, तो मूर्ख बनो। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती हैं, लेकिन अगर हम खुद को यही बताते रहे कि हम बेस्ट हैं और हम दूसरों को भी यही बताते रहे कि हम बेस्ट हैं, तो क्या मतलब है? अगर हम चीज़ें ना सीखें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम नई नई चीज़ें सीखते रहें, खुद को मूर्ख बताएं कि आप मूर्ख हैं और नई चीज़ें सीखें। हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहें जो आपसे स्मार्ट हैं, तभी आप नई चीज़ें सीखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अब इस बुक का मेरा फेवरेट पार्ट आ रहा है, जो है क्रिएट फर्स्ट इम्प्रेशंस, या फिर खुद की प्रेजेंस, खुद की अहमियत बनाएं। ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ होते हुए भी देखा है कि अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं या किसी नए ऑफिस में जाते हैं या फिर किसी नई जगह जाते हैं, तब हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते, हम साइड में रहते हैं, हम ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते, हम ऐसे लोग ढूंढते हैं जो हमारी पहचान के हों। पर ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। इसमें लिली ने एग्जाम्पल दिया है ड्वेन द रॉक जॉनसन का। जब रॉक से वो पहली बार मिली, तब रॉक जैसे ही उस कमरे में आए, उस समय वो हर एक आदमी से मिले, उनसे हैंडशेक किया और खुद का इंट्रोडक्शन दिया। अब ड्वेन द रॉक जॉनसन को कौन नहीं जानता, पर वो हर किसी से ऐसे मिले जैसे कि सामने वाला आदमी उन्हें जानता ही ना हो, और उससे जो इम्प्रेशन बना सामने वालों पे, वो इम्प्रेशन आज तक नहीं जा पाया है। सो आप कभी भी नई जगह जाएं, नए लोगों से उतनी ही ज़िंदा दिली से मिलें, उतने ही पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें और सबको अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बनाएं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बारे में जो आती है वो है लोगों से कैसे मिले। सो लोगों से हमेशा सहानुभूति रख के मिलें। हमेशा ये सोचें कि सामने वाला आदमी जो है वो क्या सोच रहा है, वो किस कंडीशन में है, क्योंकि लोग ही ऐसे हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जो आपको मदद करेंगे, जो आपको सिखाएंगे। सो कभी भी अपनी हेकड़ी ना दिखाएं या अपना गुस्सा ना दिखाएं। आप हमेशा उनसे अच्छे से, ज़िंदा दिली से और सहानुभूति से मिलें। इसमें लिली ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। वो एक पार्टी में स्कूटर ब्रॉन से मिली। स्कूटर ब्रॉन जस्टिन बीबर के मैनेजर हैं और लिली बहुत डर रही थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन फाइनली लिली ने सोचा कि नहीं ठीक है, मैं जाती हूँ और मिलती हूँ। और जब वो जाके मिली तो उन्होंने पाया कि स्कूटर का बहुत ही ख़राब दिन जा रहा था और वो बहुत, उनका मूड ऑफ था। तो लिली ने उनसे जाके बात की और स्कूटर को लिली से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जब ऐसा हुआ तो लिली को भी बहुत अच्छा लगा और अगले दिन स्कूटर ने सोशल मीडिया पे इस बात को मेंशन किया और लिली को शाउट आउट दिया। सो इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप जब भी सामने वाले से मिलते हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छा महसूस करवाएं, क्योंकि लोग कुछ भी आपके बारे में याद नहीं रखते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं और वो है आप उन्हें कैसा महसूस करवा रहे हैं। तो आप हमेशा लोगों को अच्छे से महसूस करवाएं और उन्हें उनसे सहानुभूति से मिलें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ जो है हम बहुत सारे लोग हमारे बारे में हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो है अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना। क्या आपने कभी किसी दुखी आदमी को हैप्पी मील खाते हुए देखा है? या कभी किसी आलसी आदमी के साथ आप अपना काम कंप्लीट कर पाए? या कभी गंदे संदे एनवायरनमेंट में आपको अच्छा फील हुआ है? नहीं।
सो आपका सराउंडिंग्स आपके ऊपर बहुत असर करते हैं। योर सराउंडिंग्स अफेक्ट यू अ लॉट। सो आपको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सराउंडिंग्स को, आपके एनवायरनमेंट को आप इंस्पिरेशनल बनाएं, ऐसा बनाएं कि वो आपको इंस्पायर करे आगे बढ़ने के लिए। लिली अपना रूम कलर्स से भर के रखती हैं। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो करें। अपने पासवर्ड्स इंस्पिरेशनल सेटअप करें। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर है, अगर आप मेरे जैसे काम आगे आगे ढकेलते रहते हैं, तो आपके घर में अलग अलग जगह नोट्स बनाए जो आपको बताएं कि नहीं, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है और आगे बढ़ने के लिए आपको इंस्पायर करते रहें। सो ये बुक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिसमें लिली ने कैसे इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को, इन सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को, ऑब्स्टिकल्स को पार किया और वो एक खुद बॉस बन गई। सो अगर हम ये बुक पढ़ेंगे और इसकी समरी भी सुनेंगे तो हम सब भी बॉस बन सकते हैं। तो मेरे फ्यूचर बॉसेस, आपको कैसा लगा ये बुक रिव्यू? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हर वेडनेसडे और संडे मैं बुक रिव्यूज़ डालती हूँ, अलग अलग बुक्स के रिव्यू डालती हूँ। आपको जिस बुक का रिव्यू चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं वो बुक पढ़ के आपको उसका रिव्यूज़ बताऊँगी। सो हैव अ नाइस डे एंड कीप हसलिंग।